नमस्कार। मैं अमर खान आज एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। वो कहानी क्या है कि इंसान के हाथ में जो हुनर है, हर इंसान के हाथ में अपना एक हुनर होना चाहिए। बुरे वक्त में वो हुनर बहुत काम आता है। ये कहानी है कि एक राजा हुआ करता था। बहुत अच्छा माना जाता था वो राजा। चारों तरफ उसकी इज्जत थी। सैनिक प्रजा में बहुत ज्यादा पॉपुलर था। सब बड़ा सम्मान राजा का करते थे। लेकिन राजा के हाथ में एक हुनर था। वो था कालीन बुनने का। वो कभी कभी अपने राज्य में कालीन बुना करते थे, राजा होने के बावजूद। तो उसके सैनिक, प्रजा और दूसरी रियासतों के राजा उसका मजाक बनाते थे कि आप राजा होकर कालीन बुनते हैं, ये आपकी शान और शौकत के खिलाफ है, ये काम मत किया कीजिए, ये छोटा काम है। तो जब सारे लोग कहने लगे तो राजा ने वो काम बंद कर दिया। कभी कालीन बुनते थे तो वो भी उन्होंने छोड़ दिया। एक दिन हुआ क्या कि राजा अपने सिपाहियों के साथ शिकार के लिए जंगल चले। पूरे दिन शिकार खेला, शाम हो गई। अब गलती से राजा और सिपाही दोनों अलग अलग बिछड़ गए। राजा कहीं और भटक गया, सैनिक कहीं और भटक गया। बड़ा परेशान राजा, अकेला देखकर अपने आप को बड़ा डरा हुआ। तो राजा जब अकेला घूम रहा था जंगल के अंदर तो वहां डाकुओं ने उसे देख लिया। अकेला आदमी है, इसके पास माल होगा और इसे लूट लिया। डाकुओं ने जब उसे देखा तो राजा को घेर लिया और पकड़ के बैठा लिया। जब उसकी तलाशी ली, छानबीन की, उसके बाद कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला तो डाकुओं को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा इसके बाद कुछ भी नहीं है, इसे मार दो, जान से मार दो इसे। जब वो जान से मारने के लिए चले तो राजा ने हाथ जोड़कर एक विनती की कि मेरी एक प्रार्थना है आपसे कि आप मुझे जान से मत मारिए, मुझे आप थोड़ा सा समय दे दीजिए, थोड़ा वक्त दे दीजिए और कालीन बुनने का सामान लाकर दे दो आप मुझे। मैं आपको बहुत खूबसूरत कालीन बुनकर दूंगा और आप उन कालीनों को राजा को बेच देना। राजा आपको पैसे भी देगा और अलग से इनाम भी देगा। ये मेरा वादा है आपसे। डाकुओं ने सोचा चलो कोई बात नहीं, उसको पैसा मिलेगा हमें राजा से। उन्होंने उसको कालीन बुनने का कुछ सामान जंगल से लाकर देखते रहे डाकू। राजा ने कालीन बुनकर तैयार कर दिए और कुछ कालीन डाकुओं को दिए कि अब आप जाइए और इन कालीनों को राजा को बेचकर आइए। डाकू बड़े खुश, हंसी खुशी वो कालीनों को लेकर राजा के पास पहुंचे। राजा महल में तो था नहीं। वहां मंत्री और रानी ने उन कालीनों को देखा। देखते ही वो एकदम समझ गए कि ऐसे खूबसूरत कालीन कोई और बुन ही नहीं सकता, ये सिर्फ राजा बुन सकता है। उन्होंने सलाह मशवरा किया और डाकुओं से पूछा कि ये कालीन किसने बुने? आप बताइए, आप में से कौन है जिसने कालीन बुने? डाकू डर गए। उन्होंने कहा रानी साहिबा, हमारे बीच में कोई नहीं ऐसा है जिसने कालीन बुने हैं। हमारे अड्डे पर जहां हम लोग रहते हैं वहां एक आदमी है, उसने इन कालीनों को बुना है और हम आपके पास बेचने के लिए लाए। मंत्रियों ने सारे डाकुओं को अरेस्ट कर दिया। एक डाकू को वो अपने साथ लेकर गए कि चलिए आप हमारे साथ चलिए, हमें अपना पता बताइए और वो आदमी बताइए जिसने इन कालीनों को बुना है। वो आदमी, वो डाकू मंत्रियों को लेकर जंगल में राजा के पास ले गया जहां राजा को अरेस्ट कर रखा था, घेर रखा था। अब राजा को देखा, बड़े खुश हुए कि आज हमारा राजा हमारे बीच में। वो राजा को लेकर वापस आए, राजमहल पहुंचे और राजमहल पहुंचने के बाद
जब सबने देखा इतना खूबसूरत नजारा था कि जंगल में राजा हमसे बिछड़ गए थे, लोगों ने क्या क्या सोच रखा था कि डाकू ने मार दिया होगा, ऐसा कर दिया होगा, वैसा कर दिया होगा। लेकिन आज राजा हमारे भी सकुशल वापस पहुंच गए। तो राजा ने कहा कि आप इतना खुश हो रहे हैं कि मैं सकुशल वापस पहुंच गया, पहुंचा किस वजह से हूं, आपने ये नहीं सोचा। जिस हुनर को आप ये कहते थे कि आपके लायक नहीं है, आपके स्टेटस सिंबल से बहुत छोटा है, उसी हुनर ने आज मुझे बताया, उसी हुनर ने आज मुझे बचाया है डाकुओं से। और वो हुनर था मेरा कालीन बुनने का। मैंने कालीन बुने, डाकुओं को बेचने के लिए दिए, वो डाकू आपके पास लेकर आए, आपने उनको पहचाना और आप डाकू के साथ गए मुझे ढूंढने, आप मुझे छुड़ा कर लेकर आए। ये जो काम हो पाया उस कालीन बुनने के हुनर के साथ ही हो पाया। इसलिए मेरी सभी से दरखास्त है, सभी से मैं कहना चाहता हूं कि अपने हाथ का जो हुनर है उसे कभी आप मरने मत दीजिए, हमेशा जिंदा रखिए। ना जाने कब बुरा वक्त आ जाए और वो हुनर आपके काम आए। कहने का मतलब आपकी जो खासियत है, आपके हाथ में जो हुनर है, उसे हमेशा जिंदा रखिए, हमेशा बना के रखिए, बुरे वक्त में बहुत काम आता है। थैंक यू, नमस्कार।